उद्देश्य कोई विलासिता नहीं, यह आपका धर्म है। गीता तब और अब, अध्याय 3, भाग 1। जब कुछ न करना अब विकल्प नहीं होता, तब अर्जुन युद्ध भूमि के किनारे खड़ा है। वह मृत्यु से नहीं डरता, वह विनाश से डरता है। वह उस परिणाम से डरता है जो उसके कर्म ला सकते हैं। अगर मैं लड़ा और सब कुछ खत्म हो गया तो? अगर मैंने जीतकर भी खुद को खो दिया तो? और इसलिए वह कहता है, मुझे जाने दो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं शांति चाहता हूं। क्या कोई ऐसा आध्यात्मिक रास्ता नहीं जो इस संघर्ष से अलग हो? लेकिन कृष्ण गहराई से सुनते हैं और कहते हैं, जिसे तुम शांति समझ रहे हो वह पलायन है। जीवन से सिर्फ इसलिए मुंह नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि वह कठिन है। अपने कर्तव्य से सिर्फ इसलिए नहीं भागा जा सकता क्योंकि वह उलझा हुआ या तकलीफ देह लगता है। तुम कर्म के लिए जन्मे हो, भागने के लिए नहीं। यही है अध्याय 3 की ज्वाला। यह दिखावे की परतों को जलाकर हटाती है और सीधा कहती है, अब समय है कर्म का, प्रतिक्रिया नहीं, ठहराव नहीं और न ही अंतहीन सोच विचार। अब आप भी वही महसूस करते हैं, कुछ सार्थक बनाना चाहते हैं, किसी की मदद करना, अपनी आवाज उठाना, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप रुकते हैं, खुद से कहते हैं, अभी मैं तैयार नहीं हूं, मुझे और सोचने की जरूरत है, शायद अगले हफ्ते, शायद अगले साल। पहले आत्मविश्वास आए, पहले स्पष्टता आए, तब शुरुआत करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, स्पष्टता अक्सर पहले नहीं आती, वो कर्म से पैदा होती है। हम अपने उद्देश्य को टालते रहते हैं, किसी जादुई संकेत का इंतजार करते हैं, खुद को पूरी तरह तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं। पर जीवन परिपूर्णता नहीं मांगता, वह ईमानदारी और उपस्थिति मांगता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तुम पीछे हट भी जाओ तब भी तुम्हारा स्वभाव तुम्हें वापस खींच लाएगा। तुम एक उद्देश्य के लिए बने हो, तुम उसे दबा सकते हो लेकिन उससे बच नहीं सकते। तब अर्जुन को लगता था कि निष्क्रियता ही ज्ञान है, पीछे हटना ही वैराग्य है, लेकिन कृष्ण ने यह भ्रम तोड़ा। वैराग्य का अर्थ कर्म से भागना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति के बिना कर्म करना है। यही है कर्मयोग, यही है अध्याय 3 का हृदय। करो बट मोह त्याग कर, सही कर्म करो, इनाम के लिए नहीं क्योंकि वह सही है। अब आपका भी एक धर्म है, इवन अगर आपने उसे अभी नाम नहीं दिया। वह विचार जो बार बार आपके भीतर आता है, वह मिशन जो किसी अन्याय को देख कर जगता है, वह सपना जो दुनिया के शोर में भी फुसफुसाता है। उसके लिए आपको सबकी अनुमति नहीं चाहिए, आपको तैयार महसूस करना जरूरी नहीं, सिर्फ पहला कदम चाहिए और फिर अगला। हाँ, डर होगा, हाँ, संदेह होंगे, लेकिन साथ में जीवन भी होगा, सच्चा जीवन जो दिशा, गहराई और अर्थ से भरा होगा। आप समय काटने के लिए पैदा नहीं हुए, आप समय को सार्थक करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ बेहतर छोड़ने के लिए, अपने अध्याय को मायने देने के लिए। हर बार जब आप अपने बुलावे से मुंह मोड़ते हैं, भीतर कुछ छोटा हो जाता है, आप अपनी शक्ति से कट जाते हैं, आप आराम को अर्थ से बदल देते हैं। लेकिन अंत में आराम संतुष्टि नहीं देता, सिर्फ उद्देश्य ही देता है। तब कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं हैं, वे याद दिलाते हैं, तुम यहां संयोग से नहीं हो, यह युद्ध भूमि एक संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने इसे चुना है, तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण है, तुम्हारा कर्म मायने रखता है। अब यह तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है, तलवारें नहीं है पर निर्णय है, जिम्मेदारियां हैं। वो चुपचाप खिंचाव है जो कहता है, तुम्हारा कुछ करना जरूरी है। और जब वह क्षण आता है तब कुछ न करना अब विकल्प नहीं होता। तुम उस आवाज को अनसुना नहीं कर सकते, उसे हमेशा के लिए दबा नहीं सकते। वह आवाज बार बार लौटती है क्योंकि वह कोई शोर नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। और जब तुम अपने स्वभाव के साथ एक हो जाते हो, तब सिर्फ सफलता नहीं मिलती, तब विकास होता है। तो अगर तुम अब भी स्पष्टता का इंतजार कर रहे हो तो लो, वह आ गई है। शुरुआत करो, बढ़ो, उस उच्च शक्ति पर भरोसा करो जो तुम्हें आगे लिए जा रही है। गीता किसी अहंकारी कर्म की बात नहीं करती, वह उस कर्म की बात करती है जो विकास लाए, जो परिवर्तन लाए, जो तुम्हारी आत्मा की भूमिका को इस विराट सृष्टि में पूर्ण करे। केंद्र बिंदु, यह प्रतीक्षा का अध्याय नहीं है, यह चुनाव का अध्याय है, उठने का, आगे बढ़ने का, उद्देश्य के साथ जीने का, क्योंकि उद्देश्य कोई विकल्प नहीं है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है जब जीवन तुम्हारी उपस्थिति, भागीदारी और सच्चाई की मांग करता है। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से साझा करें। आपका समर्थन इस यात्रा को आगे ले जाने में बहुत मदद करता है।